बच्चों, जूने प्लैनेट में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी से मिले एक नई सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था नीलवन। उसके किनारे बसा था छोटा सा गांव सुखधारा। नाम भले ही सुख से भरा था, पर यहाँ का जीवन संघर्षों से भरा था। ये जंगल लोगों की रोजी ही नहीं, उनके साहस की भी परीक्षा लेता था। सुखधारा में रहता था एक गरीब लकड़ीहारा देवांश। उसकी पत्नी मीरा और छोटा बेटा आरव उसकी दुनिया थे। गरीबी के कारण कई रातों को घर में चूल्हा नहीं जलता था। देवांश, आज हमारा बेटा आरव पूरा दिन से भूखा रहा। कल जंगल से थोड़ी ज्यादा लकड़ी लाना ना जी। मैं पूरी कोशिश करूंगा मीरा। भगवान हम पर दया जरूर करेंगे। मीरा की आंखों में शिकायत नहीं, सिर्फ चिंता थी। देवांश का मन बोझिल हो गया। अगली सुबह देवांश सूरज से पहले जंगल पहुंच गया। जंगल उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। कुल्हाड़ी एक सख्त चीज से टकराई। जमीन के अंदर से एक देव मूर्ति निकली। ये कोई देवता की मूर्ति लगती है। इसे छेड़ना ठीक नहीं होगा। परीक्षा शुरू हो चुकी है लकड़ीहारे। जो धैर्य रखेगा वही फल पाएगा। कौन है? कौन बोल रहा है? लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की खामोशी थी। शाम को देवांश लकड़ी लेकर महावीर सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, आज अच्छी लकड़ी लाया हूँ। अगर आज पैसे मिल जाते तो। लकड़ी देना हो तो दे, पैसे कल मिलेंगे। देना है तो दे, वरना ले जा। मजबूरी देवांश को झुका गई, पर उसकी ईमानदारी नहीं तोड़ी। अगले दिन जंगल में देवांश की मुलाकात एक चमकीले कपड़ों वाले आदमी से हुई। मुझे वो मूर्ति चाहिए, बदले में 100 सोने के सिक्के दूंगा। वो मूर्ति तो मेरी नहीं है, तो वो मूर्ति मैं आपको कैसे बेच सकता हूँ? कुबेर का रूप काले धुएं में बदल गया। ये लालच की परीक्षा। कुछ दिन बाद भयानक तूफान आया। गांव डूबने लगा। लोग घबरा गए। देवांश, क्या हमें गांव छोड़ देना चाहिए? सच और मेहनत साथ हो तो कोई तूफान हमें नहीं हरा सकता। ये तेरी दूसरी परीक्षा थी, धैर्य की। जंगल में 3 रास्ते मिले, एक आसान, एक मध्यम और एक कठिन। सही रास्ता वही होता है जो कठिन हो। कठिन रास्ते ने देवांश को एक उजली घाटी तक पहुंचा दी। तू कौन है, राजा या तपस्वी? मैं सिर्फ एक सच्चा इंसान हूँ। विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। तू परीक्षा में खरा उतर चुका है। कुबेर मल्होत्रा फिर अन्याय करने आया। अगर मेरी सच्चाई में शक्ति है तो इस अन्याय का अंत हो जाए। आसमान गरजा, धरती कांपी और कुबेर सदा के लिए समा गया। गांव वालों ने देवांश को राजा बना दिया, पर उसने महल नहीं, न्याय को चुना। हाय बच्चों, जूने प्लैनेट में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी से मिले एक नई सीख। कैमरा जूम करता है एक टूटी फूटी झोपड़ी पर। अंदर 2 लड़के बैठे हैं, राजू और पप्पू। राजू, सुन पप्पू, कल रात की चोरी मस्त थी ना। मुंशी के घर से 3 किलोग्राम्स घी, 2 चप्पल और 1 रेडियो उड़ा लिया। पप्पू हंसी रोकता हुआ। हाँ भाई, और मुंशी अब तक समझ नहीं पाया कि उसका रेडियो भैंस की पूंछ में कैसे गए। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। राजू, लेकिन अब बड़ी चोरी करनी है। आज रात चौधरी के गोदाम में घुसेंगे। सुना है वहाँ 10 बोरी गेहूं और 1 पूरा बॉक्स मिठाई का है। पप्पू आंखों में लालच। अरे वाह भाई, दी के बाद अब मिठाई, क्या जिंदगी है। गांव में सब लोग काम में बिजी है। मुन्ना, एक 8 साल का लड़का, राजू और पप्पू को जंगल से आते हुए देख लेता है। मुन्ना अपने आप से, ये दोनों हर रात कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। मैं चौधरी काका को बताता हूँ। मुन्ना भागता है चौधरी के घर। मुन्ना, काका, काका, राजू और पप्पू ही चोर है। मैंने उनको देखा था कल मुंशी के घर के बाहर। चौधरी गुस्से से, अरे तू पक्का कह रहा है मुन्ना? मुन्ना 100% पक्का। और आज रात वो आपके गोदाम का प्लान बना रहे हैं। चौधरी,
अच्छा, तो आज रात हम भी रेडी रहेंगे। गांव वाले मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। राजू और पप्पू चुपके से गोदाम के पास पहुंचते हैं। राजू ने पप्पू से कहा, तू दीवार के ऊपर से जा, मैं पिछले गेट से घुस जाऊंगा। पप्पू कंफ्यूज्ड, मैं क्यों ऊपर से जाऊं? मैं तो मोटा हूं ना। राजू, तो कम खा, अभी चढ़। पप्पू दीवार पर चढ़ता है और गिर जाता है। पप्पू, अरे मेरी कमर। दोनों फाइनली गोदाम के अंदर पहुंचते हैं। राजू, ये देख, मिठाई का बॉक्स और ये गेहूं की बोरियां। दोनों लूटना शुरू कर देते हैं। हाथ में बोरी, सिर पर मिठाई। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। राजू और पप्पू हड़बड़ा जाते हैं। पप्पू, अरे भाग भाग राजू। राजू, कहाँ भगू? दरवाजा टू लॉक है। गांव वेल टॉर्चेस लेके घेर लेते हैं। चौधरी गुस्से में, तो ये दोनों चोर थे। आज गांव का न्याय मिलेगा तुम्हें। दोनों छुपने की कोशिश करते हैं, पर हर जगह से गांव वाले आते हैं। अगले दिन पंचायत होती है। राजू और पप्पू बैठे मिलते हैं। मुन्ना हंसी रोकता हुआ, कैसे लग रहा है भाइयों? मिठाई मीठी थी। राजू सैड टोन में, अरे हमने सोचा था छोटी छोटी चोरी से जिंदगी बनाएंगे, पर गांव ने तो हड्डी तोड़ दी। पप्पू, मैं तो अब से सिर्फ ईमानदारी से काम करूंगा। मिठाई चाहिए तो खरीद के खाऊंगा। चौधरी खुश होते हुए, शाबाश, गांव का कानून सबको सुधार देता है। अब जाओ खेतों में काम करो। राजू और पप्पू एक साथ। जी चौधरी जी।